भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन है? ये हो गए सलीमा टेटे। ठीक है, सलीमा टेटे हैं जो ये भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कप्तान यह बने हैं। ठीक है, चलिए नोट्स का देख लेते हैं। हॉकी प्रो लीग 2023-24 के यूरोप चरण के लिए, ठीक है, सलीटा टेटे को ये भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि नवनीत कौर को ये उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान हो गए ये सलीमा टेटे और उप कप्तान हो गए ये नवनीत कौर। ठीक है, नवनीत कौर है जो ये भारतीय महिला हॉकी टीम के उप कप्तान बने हैं। चलिए अगला में आ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर बताने जा रहा हूं। ठीक है, ये जो करंट अफेयर है ये 8 मई 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल के लिए या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, अभी तक आपने अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकृत स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है, बिना किसी देरी के। पहला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, USATF फेस्टिवल में पुरुषों की हाई जंप प्रतियोगिता में भारत के किस खिलाड़ी ने ये पहला स्थान हासिल किया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये तेजस्विनी शंकर। ठीक है, तेजस्विनी शंकर है जो ये हाई जंप प्रतियोगिता में ये प्रथम हासिल करने वाला भारत की पहला खिलाड़ी यह बना है, जो कि यह USATF फेस्टिवल में। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत के तेजस्विनी शंकर ने, ठीक है, एरिजोना के टक्सन में USATF, ठीक है, थ्रो फेस्टिवल 2024 में पुरुषों की हाई जंप स्पर्धा में इस सीजन के सर्वश्रेष्ठ 2.23 मीटर की प्रयास के साथ वह जीत दर्ज किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, देखिए, पेटीएम के मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट और CEO किसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ठीक है, तो ये पेटीएम के मूल कंपनी 197 कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट और CEO कौन है जो इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये भावेश गुप्ता। ठीक है, भावेश गुप्ता है जो यह इस्तीफा दे दिया है। ये 197 कम्युनिकेशन में वह पद पे थे, प्रेसिडेंट और CEO के पद पर थे, जो कि जो मूल कंपनी पेटीएम की थी। ठीक है, उसे यह इस्तीफा दे दिया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भावेश गुप्ता पेटीएम में लीडिंग बिजनेस, ऑनलाइन और ऑफलाइन भुगतान और अनुपालन सहित अन्य कार्यों का ये संचालन कर रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, हाल ही में नेपाल के 100 रुपये के नए नोट में बने नक्शे में भारत के किन 3 इलाकों को दर्शाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये लिपू लेक और लिपियाधुरा और काला पानी। ठीक है, नेपाल में 100 रुपया का नोट बनने की मंजूरी मिल गया है। उसमें नक्शा दिया गया, उसमें भारत के 3 जो इलाका है उसको उस नोट में दर्शाया गया है। पहला है लिपू लेक, ठीक है, लिपियाधुरा और काला पानी, यह तीनों को उस नोट में दर्शाया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट से, नेपाली कैबिनेट ने 100 रुपये का नया नोट छापने को मंजूरी दे दी है। ठीक है, जिसके मानचित्र में भारत में शामिल इलाकों, ठीक है, लिपू लेक, लिपियाधुरा और काला पानी को दर्शाया गया है यह नोट में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, किस राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स योजना का शुभारंभ किया गया है? ठीक है, तो स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत किस राज्य में किया गया है? तो ये मणिपुर राज्य में किया गया है। ठीक है, मणिपुर राज्य में स्कूल ऑन व्हील्स योजना की शुरुआत की गई है।
चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। देखिए, राज्यपाल अनुसुईया यूके ने, ठीक है, ने इसका उद्घाटन किया है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। स्कूल ऑन व्हील्स बस में एक टीचर भी मौजूद रहेगा। ठीक है, विद्या भारती शिक्षा विकास समिति ने इस योजना की शुरुआत की है। ठीक है, जो ये योजना है स्कूल ऑन व्हील्स योजना, ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? तो ये समिति है। ठीक है, विद्या भारती शिक्षा विकास समिति के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए, मणिपुर के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइको ने इसका उद्घाटन किया, इस योजना का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 के 10वें सीजन का खिताब किसने जीता है? ठीक है, खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई सिटी। ठीक है, इंडियन सुपर लीग 2023-24 में ये 10वां सीजन का जो खिताब है यह मुंबई सिटी ने यह जीता है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। मुंबई सिटी FC ने मोहन बगान सुपर जॉइंट को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, इंडियन सुपर लीग जो था 2023-24 यह 10वां सीजन था। ठीक है, 10वां सीजन यह था जो कि 2023-24 में इसका यह खेला गया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, बॉलीवुड के किस अभिनेत्री को यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो यूनिसेफ इंडिया का राष्ट्रीय राजदूत कौन हुआ? जो कि बॉलीवुड की यह अभिनेत्री हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ये करीना कपूर। ठीक है, करीना कपूर को यूनिसेफ इंडिया का ये राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। इसका नोट्स है, करीना कपूर को 2024 में यूनिसेफ इंडिया का ये सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। ठीक है, उन्होंने लड़कियों की शिक्षा, लैंगिक समानता, मूलभूत शिक्षा, टीकाकरण और स्तनपान को बढ़ावा देने के लिए यूनिसेफ अभियान में भाग लिया था। ठीक है, यह करीना कपूर ने 2014 में ही यूनिसेफ इंडिया का यह सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में किस रेसलर खिलाड़ी को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बजरंग पुनिया। ठीक है, बजरंग पुनिया को देखिए, ये नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने यह निश्चित काल के लिए इन्हें सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। बजरंग पुनिया ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी कि NADA ने पहलवान बजरंग पुनिया को अनिश्चित काल के लिए उन्हें सस्पेंड कर दिया है। बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं दिया था, जिसके बाद ये NADA ने यह एक्शन लिया है। ठीक है, डोप टेस्ट नहीं, बजरंग पुनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल नहीं देने के कारण उन्हें मतलब कि सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है। ठीक है, सानिया कादरी को किस राज्य के लिए, ठीक है, ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर का एक ग्रेपलिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन होंगे? तो होंगे सानिया कादरी। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सानिया कादरी को जम्मू कश्मीर के लिए एक ग्रेपिंग कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। भारत की ग्रेपिंग कमेटी के अध्यक्ष शुभम चौधरी की सिफारिश पर यह नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो ये भारत की ग्रेपिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन हो गए? तो ये शुभम चौधरी हैं। ठीक है, भारत के ग्रेपिंग कमेटी का यह अध्यक्ष है शुभम चौधरी। ठीक है, और जम्मू कश्मीर के कौन हो गए? तो ये सानिया कादरी हो गए। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर 1 क्वेश्चन है, भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान कौन बनी है? ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम के नई कप्तान हो गए ये सलीमा टेटे। सलीमा टेटे हैं जो भारतीय महिला हॉकी टीम के नई कप्तान बने हैं। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। हॉकी प्रो लीग 2023-24 के यूरोप चरण के लिए ये सलीमा टेटे को भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान बनाया गया है, जबकि नवनीत कौर को उप कप्तान की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, तो भारतीय महिला हॉकी टीम के उप कप्तान कौन हो गए? तो ये नवनीत कौर हो गए। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।